कि यज्ञ से निकलने वाला कोई भी धुआं है वो धुआं किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं होता है, वह लाभकारी होता है। और उसके ऊपर हमने खुद ने भी रिसर्च करके और परिणामों को देखा है। जैसे सामान्य रूप से प्रदूषित वायुमंडल में हम रहते हैं तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि हम इस यज्ञीय धूम्र में रहते हैं तो उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उसमें चाहे वो नारियल के गोला को जलाने से धुआं होता है, चाहे समिधा को जलाने से, या घृत को या जड़ी बूटी या सामग्री आदि को जलाने से जो भी धूम्र होता है वो धूम्र हमारे लिए लाभकारी हितकारी होता है। आयुर्वेद में भी एक धूम्रपान अध्याय है, उसमें भी धूम्र का पान करना अर्थात ये जो औषधियां हैं उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसको श्वास के माध्यम से या मुख के माध्यम से उस धूम्र को यदि हम लेते हैं तो उससे डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के हर प्रकार के रोगों को हम दूर कर सकते हैं। और वहां पे पूरा एक लिस्ट बताई है कई और रोगों का नाम लेकर के कि ये रोग नहीं होते। इसमें प्रधान रूप से जो लंग्स से संबंधित, गले से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं और चर्म रोग जो होते हैं, मानी जो चर्म रोग है उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो मानसिक रोग है उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार और भी कई सारे, और खास करके वहां पे बताया गया है कि पांचों इंद्रियां अर्थात आंखों की देखने की शक्ति, कानों की सुनने की शक्ति, चमड़े की स्पर्श करने की शक्ति, जीवा की चखने की शक्ति, नासिका की घ्राण इंद्रिय जिसको सूंघने की शक्ति, ये 5 शक्तियां होती हैं जो हमारे पास बरकरार रहती हैं तो हम युवा हैं। और यही शक्ति कमजोर हो जाती है तो हम वृद्ध है, बूढ़े हैं। चाहे हम हमारा शरीर बेशक उम्र वाला नहीं हुआ है लेकिन ये शक्ति कम हो गई तो हम इतने बूढ़े हो गए। तो आयुर्वेद में लिखा जो प्रतिदिन औषधीय धूम्र को अपने घर में फैलाता है, उसका पान करता है, उसको श्वास के माध्यम से ग्रहण करता है तो वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है और उनके इन 5 इंद्रियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है अर्थात वो युवा अवस्था में आता है। इसलिए हमारे वेदों में भी कहा है कि जो आयुर्यज्ञ न कल्पता, हमारी आयु यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली होती है। तो ये जो धूम्र होता है वो धूम्र हमारे लिए हानिकारक नहीं अपितु बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है और उपयोगी धूम्र होता है। इसलिए इससे होने वाले धूम्र से हमें डरना नहीं है। ये धूम्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से उपयोगी होता है और हमें इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। सब लोग कहते हैं कि प्रदूषित वायु में जब हम रहते हैं तो प्रदूषित वायु में रहने से हमें हमारी हानि होती है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और खास करके कार्बन को लेकर के लोगों का प्रश्न ज्यादा बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई हानिकारक या फिर कोई भी जहरीली गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारा जीवन का अस्तित्व रहना यहाँ मुश्किल हो जाए। वनस्पति जीवन भी इस धरती पर नहीं रह सकता। लेकिन उसकी मात्रा यदि बढ़ गई है, वो तो कोई भी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन भी हमारे लिए हितकारी होता है, लेकिन उसकी मात्रा मृत्यु का कारण तक बन जाता है। तो अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो यज्ञ जो हम करते हैं उससे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। सामान्य रूप से जो सब जगह पे हम चाहे गाड़ियां चलाते हैं, कोयला जलाते हैं, अर्थात मृत ईंधन जिसको हम कहते हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जो मृत ईंधन है, जो भूमि से निकाले गए ईंधन है, उसको जब हम जलाते हैं और जो कार्बन बनती है वह कार्बन हमारे लिए हानिकारक होती है। जबकि जो सजीव ईंधन है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं, चाहे वह घृत है, उसको जब हम जलाते हैं और उससे बनने वाली जो गैसें हैं वह गैसें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो ये गैसें हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह जो धूम्र होता है कार्बन को व्हीकल्स के रूप में, रिसर्चों में ये पाया गया है कि व्हीकल्स के रूप में कार्य करती है ये कार्बन आदि जो गैसें होती है। जो हम जड़ी बूटियां और घृत आदि की जो हम आहुति प्रदान करते हैं, वह आहुति देने से वह जो गैसें हैं, जो इससे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं घृत आदि के, वो सारे जो मॉलिक्यूल्स या जो दवाएं हैं वो अणु परमाणु के रूप में जो फैलती हैं, तो वह गैसें इस कार्बन के साथ युक्त होकर के दूर दूर देशांतरों को वो प्राप्त करती हैं। तो उसको हम प्राप्त करते हैं और वो वायु के माध्यम से हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है। और इसके ऊपर हमने जो रिसर्च की थी उसमें हमने बंद होल के अंदर 20 लोगों को हमने प्रतिदिन सुबह और शाम 1-1 घंटा दैनिक यज्ञ 15-20 मिनट और उसके बाद जितना समय है उस समय में आपको जो भी अदर एक्टिविटीज करनी है वो सारी एक्टिविटीज वो उस
हॉल के अंदर बैठ करके करते थे। और उस हॉल में प्रतिदिन जो दैनिक अपन लोग यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को किया गया और उसके धूम्र हुआ, जो भी हुआ, उन सब के अंदर उन्होंने श्वास लिया और 1 महीना 5 दिन तक कंटिन्यू हमने एक प्रयोग किया। इसी प्रकार उसी के साथ एक दूसरा ग्रुप लिया हमने, उसमें भी 20 लोग थे। उनकी दोनों की दिनचर्या, दोनों ग्रुप की दिनचर्या, खान पान, पढ़ाई से लेकर सब कुछ सेम, खाली 1 घंटा 24 घंटों में सुबह और शाम का अलग था दोनों का। एक को हवन में बिठाया जाता, एक को नॉर्मल वायुमंडल में बिठाया जाता था। जो हमने उस रिसर्च का डेटा एनालाइज किया तो हमने पाया कि जो व्यक्ति यज्ञ करके और उस धूम्र वाले वातावरण में रहा, उनकी लंग्स की कैपेसिटी 1 महीना 5 दिन यज्ञ करने से वह लंग्स की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि वो 12 से 14 महीने तक और अधिक जी सकते हैं। तो इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हम तो खाली इतना दिखाना चाह रहे थे उस रिसर्च के माध्यम से कि यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र है वो किसी भी प्रकार का हमारे लंग्स के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डालता है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। अपितु इसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव आया कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। अर्थात ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो हमारे पास जो भी कार्बन आदि निकलती है वह मृत ईंधनों से नहीं निकलती है। मूल आधार होता है कि उसका रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल बदलने से उसके बनने वाली गैसें बदल जाएगी। कार्बन कार्बन के अंदर भी अंतर होता है, पार्टिकल पार्टिकल के अंदर अंतर होता है। कोई भी चीज हम जलाते हैं तो एक तो गैसें बनती हैं, एक पार्टिकल्स बनते हैं और इससे अतिरिक्त एक एनर्जी ऊर्जा निकलती है। तो जो पार्टिकल्स बनते हैं तो पार्टिकल पार्टिकल के अंदर भी अंतर होता है और